प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की इस सुबह के बेला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे यह विषय है परमेश्वर का भय, और इस विषय पर वचन के द्वारा हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6:13 में लिखा है, अध्याय 6 के पद संख्या 13 में, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना। जबकि देखिए लूका में लिखा हुआ है, लूका अध्याय 12 के 32 में, हे छोटे जून मत डर। और प्रभु ने बाइबल में बहुत बार इस बात को दोहराया है कि मत डर मत डर मत डर। और एक तरफ वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना, यहोवा के भय में अपना जीवन व्यतीत करना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो ये क्या है, ये दोनों बातों में क्या फ़र्क है? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भय कितने प्रकार के होते हैं। भय दो प्रकार का होता है, एक जायज भय, एक अनावश्यक भय। अनावश्यक भय वो है कि जहाँ हमें डरना चाहिए वहाँ हम नहीं डरते, जहाँ हमें नहीं डरना चाहिए वहाँ हम डरते हैं, वो अनावश्यक भय है। हम शैतान से डरते हैं जबकि उसको अधिकार नहीं है हमारी आत्मा और शरीर को नर्क में डालने का, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं क्योंकि प्रभु के पास अधिकार है। प्रभु चाहे तो हमें नर्क में डाल सकता है। तो हमें डरना शैतान से है या प्रभु से? परमेश्वर का जो भय है, प्रभु कहता है मत डर, लेकिन यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि हम, प्रभु कहते हैं संसार के चिंताओं से, संसार के दुख से, परेशानियों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन प्रभु का भय हमें मानना है। परमेश्वर के भय में आज संसार में बहुत से लोग परमेश्वर के भय से निश्चिंत होकर, लापरवाह होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें अगर आप समझाओगे भी कि परमेश्वर के भय में चलना है तो उनका एक ही जवाब होता है कि जो होगा देखा जाएगा, जबकि जो होता है वो देखा नहीं जाता है। इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है कि फिर वही इंसान जो होता है वो उससे देखा नहीं जाता। इससे बेहतर है कि हमारे सामने किसी भी गलत काम का नतीजा आने से पहले हम डरें, उसके बाद डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से हमें परमेश्वर के पवित्र भय में जीवन व्यतीत करना है। बहुत से लोग मनमानी जीवन जी रहे हैं, उन्हें परमेश्वर का कोई भय नहीं। आज संसार में बहुत प्रकार के पाप हो रहे हैं, गुनाह, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ईश्वर का भय नहीं है। बहुत से लोग निश्चिंत और लापरवाह हैं ईश्वर के न्याय से। इस वजह से अपने जीवन में मनमानी, अंधाधुंध जीवन जिए जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल ईश्वर का भय नहीं है, और इसका सबसे बड़ा नतीजा है कि आज संसार में पाप बढ़ गया। यदि इंसान के अंदर परमेश्वर का पवित्र भय होता तो इंसान गलतियाँ करना, पाप करना छोड़ देता, या फिर कोशिश करता कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे हमारे ऊपर दंड की आज्ञा हो। लेकिन मनुष्य इतना निर्भीक जीवन काट रहा है, जहां उससे डरना चाहिए, जिस परमेश्वर से डरना चाहिए, जिसे अधिकार है उसे नरक में डालने का, वो उससे नहीं डरता। जहां उसे नहीं डरना चाहिए वो मनुष्य से डरता है, वो शैतान से डरता है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं। आप देख सकते हैं वचन में लिखा हुआ है, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करता है उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हमारी दृष्टि में प्रभु की छवि क्या है? प्रभु से हमें पवित्र भय, प्रभु के प्रति हमें हमारे अंदर पवित्र भय होना चाहिए। ऐसा भय नहीं होना चाहिए जो सांसारिक भय लोग अपने मन में पालते हैं। अरे प्रभु दंड दे देगा, प्रभु हमें मार डालेगा, प्रभु कहीं कुछ नाश ना कर दे। संसारिक लोगों के मन में अक्सर अपने बनाए देवी देवता के प्रति इस प्रकार का भय आप लोगों ने देखा होगा। अरे कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं आज प्रभु श्राप ना दे दे। तो प्रभु की छवि हम लोगों ने मन में क्या बना रखी है? प्रभु बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रभु ने बहुत बार बाइबल में बोला है कि मत डर मत डर मत डर, क्योंकि प्रभु हमारे साथ बसरते हमें प्रभु के भय में जीवन व्यतीत करना। यानी हमें प्रभु से, देखिए अगर हमारे माता पिता मना करते हैं कि बेटा तुम ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए गलत है, तब अगर एक बेटा है, अगर उसे मना कर दिया उनके पिता ने कि देखो बेटा शराब पीना गलत है, फिर भी बेटा पी रहा है, तो वो क्या है? वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तो उसके अंदर ये भय होना चाहिए कि हमारे पिता ने मना किया है शराब पीने के लिए, तो मैं शराब नहीं पीऊँगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो पिता के द्वारा मैं दंडित किया जाऊँगा। ये है पवित्र भय है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि पाप का दंड मृत्यु है। और आज अगर मनुष्य अपने पापों पर कंट्रोल नहीं किया, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल नहीं किया, आज यदि उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं आता है तो एक वक्त न्याय के दिन वो ईश्वर के समक्ष खड़ा होने योग्य भी नहीं रह जाएगा। इस बात का हर एक मनुष्य के अंदर भय होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज के युग में किसी भी मनुष्य, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे मसीही भाई बहन भी हैं जिनके अंदर ईश्वर का भय नहीं है, वो भी एक दूसरे को दुख पहुँचा रहे हैं, ठग रहे हैं, तकलीफ पहुँचा रहे हैं, और वो हर काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है। कहीं ना कहीं से शैतान ने उनके अंदर भी परमेश्वर के प्रति भय को ख़त्म कर दिया है, जबकि ये हमारी मूर्खता का प्रतीक है। यदि हम परमेश्वर से भय नहीं रखते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का प्रतीक है, क्योंकि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। आज परमेश्वर के भय के अभाव में मनुष्य का जीवन नाश हो रहा है, मनुष्य का जीवन अंधकार की ओर बढ़ रहा है, मनुष्य का जीवन नर्क की ओर जा रहा है। परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करने में ही हमारा कल्याण है। आज बहुत से माता पिता अपने
बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छी सीख नहीं देते और बच्चे बिल्कुल निर्भीक होकर जीवन व्यतीत करते हैं और उनके अंदर अपने माता पिता के प्रति भय खत्म हो जाता है। आप उसका परिणाम देख सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि वही बच्चा बड़ा होने के बाद हर एक प्रकार का गलत काम करता है। फिर वही माता पिता को इस बात का तब एहसास होता है कि काश मैंने इसे अगर डांट कर समझा कर रखा होता तो आज ये इतना बिगड़ता नहीं। लेकिन इसमें बच्चे का नुकसान है, सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे का नुकसान है। तो इसलिए जब प्रभु हमारी ताड़ना करते हैं, हमें डांटते हैं और जब हमें आज्ञा देते हैं कि हमें परमेश्वर के भय के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, तो इसमें हमारी भलाई है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं या अपने बच्चों को वही सीख देते हैं या अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी सीख देते हैं, बाइबल के अनुसार चलने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, तो इसमें उनका और हमारा भलाई है। परमेश्वर के दंड से निश्चिंत और लापरवाह होना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जरूर हमारा प्रभु प्रेमी ईश्वर है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि हमारा प्रभु न्यायी ईश्वर है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। आपका दिन प्रभुमय हो और प्रभु आपके और आपके परिवारों को आनंद और शांति से भरे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।